विश्वास करते थे। क्या चीज पर? वो लोग प्रभु को तो देखे, बाकी लोग देखे क्या, लेकिन उनका विश्वास क्या में था? गवाह में। आजकल हम लोग गवाह है ये नहीं है, एकदम फेचो हो गया। हालेलुया। मेरे प्रिय, गवाह नहीं रहेगा तो हम लोगों तक कैसे जाएंगे, कैसे बताएंगे? गवाह होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और गवाह कब बन सकता है? जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा नहीं होगा तो आपका गवाह नहीं बन सकता है। इसलिए जीवन जीना है और आशीषित के जीवन और परमेश्वर का जीवन तो पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। हम लोग कई बार परमेश्वर को ठेस पहुंचाते कि नहीं, बात में, विचार में, व्यवहार में, चाल में, चलन में, जिसके कारण पवित्र आत्मा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है। मेरे प्रियो, इसलिए आत्मा तो तेरे पास है, जगह नहीं मिलने के कारण क्या हो जाता है? वापस चला जाता है और हमारे जीवन में गवाही रुक जाता है। और गवाह रुकने का वजह यही है कि हमारा जीवन में परमेश्वर को जगह नहीं दिए, पवित्र नहीं बने। आइए हम उस पवित्र वचन को जो हमारे बीच में है और उस पवित्र जीवन को जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलता है, मेरे प्रियो, उसको अपने हृदय में रख छोड़े, ताकि आए दिन आए समय में ये दुनिया का सब चीज छूट जाएगा। मेरे प्रियो, मैं सच बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आज मसीहा, हाँ मेरे प्रियो, एक मसीहा कलीसिया कैसा होना चाहिए? परमेश्वर उस आराधना करने वाला स्त्री जो सामरी थी, उसको बोला मैं उनको ढूंढ रहा हूँ जो सच्चा आराधना ओ मन और दिल और हृदय से जो सच्चा आराधना करते हैं, उन आराधना करने वालों को परमेश्वर ढूंढ रहा है। लेकिन मसीहा कहलाने वालों को सिर्फ नहीं, हाँ क्रिश्चियन कहलाने वालों को सिर्फ नहीं, लेकिन उस सच्चे आराधकों को परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। हालेलुया। और वही स्वर्ग में जाएंगे जो अपने काम, अपने बात, अपने विचार, अपने सारे चीज को क्या करेंगे? धार्मिकता के अनुसार निभाएंगे। हालेलुया। सच्चाई और ईमानदारी से निभाएंगे। तो मैं सच कहता हूँ, आपका स्वतंत्र होना जो जयवंत से भी बढ़कर है मेरे प्रियो, अगर इसको आप रखेंगे तो निश्चय एक दिन आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, इस संसार बहुत बड़ा है और इसमें शैतान का बहुत बड़ा जाल भी बिछा हुआ है और इस बीच में हम चल रहे हैं मेरे प्रियो। कदम कदम में रुकावट है और इस कदम कदम में रुकावट को दूर करना है तो वचन बतलाती है। हम देखेंगे थोड़ा सा मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य एक उसका 3 पद में क्या कहता है, देखिए पढ़िए। धन्य है वह जो भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। हाथ उठा के बोलिए हालेलुया। समय निकट है। और क्या बोल रहे हैं यहाँ परमेश्वर कि इन भविष्यवाणी, धन्य है वे जो इन भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते हैं। क्या करते हैं? बोलिए ना, क्या करते हैं? पढ़ते हैं और सुनते हैं। क्या करते हैं? सुनते हैं और मानते हैं। उनके लिए समय निकट है। नहीं पढ़ो, उनके लिए खतरा है। उनके लिए क्या है? खतरा है। हाथ उठा के बोले हालेलुया। इसका मतलब आज वचन को पढ़ना, इन भविष्यवाणी के पुस्तक को जो व्यक्ति मानेगा, सुनेगा और जो चलेगा, वही स्वर्ग के राज्य तक पहुंच सकता है, अन्यथा सारे नहीं जा सकते। हालेलुया। चुने हुए तो बहुत, हाँ, बुलाए हुए बहुत कम है। चुने हुए तो नहीं, बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए, इसलिए आप लोग क्या हैं? चुने हुए। बोले हाथ उठा के बोले ना। तो जब चुने हुए हैं तो मोबाइल से दोस्ती मत कीजिएगा। किससे दोस्ती कीजिएगा? बोलिए ना, किससे? बोले किससे? इससे दोस्ती करेंगे। इसको पढ़ना है। जितना देर आप मोबाइल पर पढ़ते हैं उतना देर इसमें, जितना देर बॉयफ्रेंड से बात करते हैं उतना देर वचन से बात करना। मैं सच कहता हूँ मेरे प्रियो, आप बॉयफ्रेंड स्वर्ग नहीं ले जाएगा। एक दिन बॉयफ्रेंड को आपको मिलेगा। जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो परमेश्वर आपके लिए भी कहीं ना कहीं आदम की तरह हवा का हड्डी छुपाता है। हालेलुया। जब हवा के लिए आदम मिल सकता है और आदम के लिए हवा मिल सकता है, बना सकता है परमेश्वर, तो क्या आपके लिए नहीं बनाया है? क्या मोबाइल और फेसबुक में ही मिल सकता है और जिना भी मिल सकता है?
Praise the Lord. मेरे प्रिय ओरिजिनल की तरफ ध्यान देना है। सचमुच आज इस पाप में हम गिरते चले जा रहे हैं, आज कलिसिया गिरते चला जा रहा है मेरे प्रिय। आज इसे जागना है, उठना है। अगर हम किसी को शिक्षा नहीं देंगे, कहता है उस दिन दास पढ़ रहे थे जहाँ हम कहते कि बच्चों को तो ऐसा शिक्षा दे जो बुढ़ापे तक उस रास्ते में चले, उस मार्ग में चले, क्योंकि लड़की किसका भाग है? परमेश्वर यहोवा का। तो क्या लड़की नहीं है? अरे बच्चे सारे हैं ना, हम सब बच्चे हैं ना। किसका है? बोले ना किसका पुत्र है? हम परमेश्वर के बेटा और बेटी लोग हैं। तो हमारा बात और विचार और व्यवहार और चाल और चलन आज यहाँ बैठे वैसा ही मिलना चाहिए। हालेलुया। तो मेरे प्रियो क्या कहता है कि धन्य है वे जो भविष्यवाणी के पुस्तक को पढ़ते और सुनते और सुन तो रहे हैं लेकिन चल, पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ, मेरे पे चल तो रहे हैं लेकिन अमल सब चीज में गिर पड़ेंगे। मेरे पे तीर अगर लगना है निशाना में, तो तीर का तीनों चीज बराबर होना चाहिए। लगे आगे का कमान और उसका एक बांस का डंडा भी सीधा, और पीछे लगे पंखुड़ी भी। अगर कोई टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा भी हो गया तो निशान नहीं लगेगा। इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों को अपने जीवन में क्या करने दीजिए? बोले हालेलुया। स्वतंत्र होना चाहते हैं कि नहीं? और स्वतंत्र होने वालों का जिंदगी कैसा होना चाहिए? रोमियो उसका हम 8 उसका दूसरा पद को पढ़िए, क्या कहता है? जल्दी से पढ़िए और एक वचन को पढ़कर मैं आगे के भागों को देना चाहता हूं। क्योंकि जीवन की आत्मा हाँ। ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हाँ, हमको क्या कर दिया है? इस पाप का व्यवस्था, जो पाप है हमारे जीवन में, जो पाप कार्य करता है, इस विधि और व्यवस्था को परमेश्वर ने तोड़कर हमें क्या कर दिया? पाप से स्वतंत्र। क्या स्वतंत्र? लेकिन आज भी हम गुलाम नहीं। आज भी मोबाइल के लत में पड़े हुए हैं। कई लोग गेम खेल रहे हैं, कई लोग फेसबुक, व्हाट्सएप इसमें लत में पड़े हुए हैं, क्योंकि वो लोग आज भी स्वतंत्र नहीं बल्कि गुलामी खाट रहे हैं। हालेलुया। आज भी शैतान का गुलाम खाट रहे हैं। आज भी वो परमेश्वर की बातों को भूल जाते हैं, जो परमेश्वर ने कहा है उसको भूल जाते हैं और क्या कर जाते हैं? शैतान के गुलाम हो जाते हैं। मेरे प्रियो, एक दिन हम संदीप भाई गा रहा था, आज हरिया दारू क्या कर रहा है? बड़ी आनंद है, और शैतान के रास्ता में लेके चला जा रहा है। कहीं ने चुना, हाँ लड़का लड़की, आजकल तो कहाँ टावर में फांसी लगा, पहले तो गाछ और घर में लगाते थे, अब तो बड़का वाला टावर में चढ़ रहे हैं। हालेलुया। कोई उतारना भी नहीं चढ़ेगा, है ना? कैसा कैसा मौत और शैतान लेके चला जा रहा है। गुलामी कहाँ लेके जा रहा है? मौत, क्योंकि चोर चोरी करता है और वो शैतान है। और शैतान कहाँ लेके चला जा रहा है? बताइए। वो टावर में मेरे प्रियो कितना 40,000 वोल्ट के ऊपर जा रहे हैं कि नहीं? आदमी को पहले इस करने ये बोर्ड को छूना डर लगता था कि नहीं? हाँ, लेकिन आज वो तो बढ़कर 40,000 वोल्ट को भी छूने से डर नहीं। शैतान कहाँ मृत्यु को लेके जा रहे कि नहीं? आप लोग भी वहां जाएंगे क्या? वहां टंगाएंगे। आने वाला दिन में लड़की लोग भी टंगाएंगे, देखना। हाँ, मेरे प्रिय समय भी आने वाला है। मैं एक दिन जब प्रार्थना कर रहा था, मेरे जीवन में दिख रहा था कि सचमुच लड़की लोग भी आप टावर में चढ़ देंगे, वो ऊपरी भाग में चढ़ेंगे और वो बिजली का तार भी नहीं पकड़ेगा उसको। ऐसा ऐसा शैतान अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें बचना है तो मेरे प्रियो ये वचन हमारे लिए है। यही हमको स्वतंत्र कर सकता है। इस गुलाम से, इस मृत्यु के बंधन से आजादी देने वाला सिर्फ और सिर्फ यही वचन है। जो इसको पढ़ेगा, जो इसको सुनेगा, जो इसको मानेगा, वही मेरे इस बंधन से, इस मृत्यु से स्वतंत्र हो सकता है, नरक के रास्ते से बच सकता है। अन्यथा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रेरित चरित्र 4:12 में कहता है, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा तुम उद्धार, बोलिए ना, उद्धार पा सकते हो। आइए हम इसी 8 का 37 26 27 28 को पढ़ लीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता से 37 को 37 और ठीक अंग्रेजी। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, जिसने हमसे प्रेम किया है, जयवान से भी बढ़कर क्या है? जयवान से भी बढ़कर है मेरे प्रियो। आज जो विश्वास करता है मेरे प्रियो, वो जयवान से भी क्या है? बढ़कर है मेरे प्रियो। आज हम जयवंत हैं। हम क्या हैं? जयवंत है। एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम किसी एंटी पार्टी से हॉकी खेलते हैं और जब जीत जाते हैं तो दोबारा हरा वाला पार्टी से खेलते हैं क्या? खांसी लेके आनंद करते हैं कि नहीं? हमारा परमेश्वर शैतान से जीत चुका है, हमें लड़ने की क्या जरूरत है? क्या
बस प्रार्थना करनी है। हालेलुया। बोला प्रार्थना करो, उठो जागो और क्या करो, प्रार्थना। प्रार्थना ही जीवन है। अगर हम प्रार्थना करते हैं तो फायर करते हैं, जब फायर करते हैं तो शैतान आपके घर में डेरा बसेरा नहीं कर सकता, आपके जीवन में नहीं कर सकता है। आपको अगर कोई चीज आ रहा है तो आपको यह गलत चीज है, मतलब आपको तुरंत बोलना चाहिए ये गलत है, साइड है। मेरे पे कोई भी चीज आपके जीवन में आता है, मोबाइल आ गया, फेसबुक आ गया, व्हाट्सएप, कोई गलत चीज आ गया, मेरे पे उसको साइड कर दो। मेरे प्रियो, एक हमारा डीजे भी एक पाप है। क्या है? पाप है। आज संसार में बंद होने वाला है कि नहीं? हमारे गांव में तो अलाउंस हो गया कि शादी में 1 बजेगा, बाकी दिन नहीं बजेगा। मेरे प्रियो, पूरा आजकल रांची सिटी में बाजा को बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा कई बच्चे लोग का हृदय और मृत्यु, गर्भ में रहने वाला बच्चा अपंग हो रहे कि नहीं? बाजा का आवाज सुनते ही कैसा है? सुनते कि नहीं? पूरा दिल धड़क जाता है, टिक्की बर्तन सब गिरने लगता है। तो बच्चा का क्या हालात होगा इसको सोच लीजिए। एक छोटा बच्चा का धड़कन क्या होगा, उसका शरीर का क्या असर पड़ेगा, हम लोग सोचते हैं। मेरे प्रियो, आप लोग तो नाच लेते हैं, बहिरा हो जाता है, कांधा गया, हमको तो मुंडा नहीं जैसा लगता है, वो कान सुनवा से नहीं लगता, इतना जोर से, और आदमी उसके जगह नाच रहा है। शैतान कान को ठेपी लगा दिया और आपको नचवा के बिठा कर देता है। करता है कि नहीं? अगर ओरिजिनल में ऐसे जगह आपका कान जगह सटा के कोई बजाए तो आप होरानी को बजा देना, आप कान फटने जैसा लगेगा, लगेगा कि नहीं? लेकिन वहाँ शैतान गाना गा रहा है तो आदमी नाच रहा है कि नहीं? आएगे सब जो रह के नाच रहा है। मेरे प्रियो, ये शैतान का एक फंदा है। क्या है? शैतान का सबसे बड़ा फंदा है। अगर आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो एक दिन परमेश्वर आपको दोषी करार कर देगा। मैं सच कहता हूँ, इसे डिलीट कर दीजिए, ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का राज का। सिर्फ कौन कौन बजा है बता दूं? 10 तार वाला आपका हाथ और बीना, मंदर, ढोल, झांझ, ढपली, यही परमेश्वर का महिमा का बाजा है। हालेलुया। और मुंह से गाना और उनकी मूर्त की तरह हमारा जिंदगी और डांस नहीं है। हम तो खुद मुंह से नए गीत गाते और भजन करते कि नहीं? मेरे प्रिय, ऐसा होना चाहिए, तभी जाके हम स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हाँ, लास्ट और पढ़ दीजिए नीचे का वचन और हम यहीं से खत्म करते हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना मृत्यु, ना ना जीवन, ना ना स्वर्गदूत, ना स्वर्गदूत, प्रधानताएं, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से, हाँ, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है, हाँ, अलग कर सकेगी। नहीं अलग कर सकता है। ताली बजा दीजिए। आपको ना मृत्यु, ना वर्तमान, ना कोई भी नियम, ना कोई कानून, ना कोई व्यवस्था, इस दुनिया, इस संसार, गांव टोला चाहे कुछ भी बना ले मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर का प्रेम से कोई अलग। ताली बजा दीजिए। फिर डरने की क्या बात है? फिर डरते किस लिए हैं? डरते इसलिए है कि हम प्रभु को नहीं पकड़े। आपने प्रभु को हमने पकड़ा है, परमेश्वर हमको नहीं पकड़ा है। मैं कई बार बताता हूँ कि जब नदी पार कर रहा था चेला क्या कर रहा था? पकड़ के था। हाँ, इसको मैं कई बार बोलता हूँ कि सचमुच गुरु और शिष्य का बहुत अच्छा प्यार था, बहुत अच्छा संबंध था, बहुत अच्छा रिश्ता था मेरे प्रिय। लेकिन एक दिन गुरु कहा चल शिकार करने चलते हैं। अब दोनों चल पड़े और 2 बोतल पानी भी लिया और 2 बोतल में धर के चला गया शिष्य। अब शिष्य पीछे पीछे, गुरु आगे आगे। चलते चलते मेरे प्रिय नदी पहुंच जाता है। नदी गहरा था। हाँ मेरे प्रियो, शिष्य को तैरने नहीं आता था, वो बड़ी डर गया और डर के मारे वो पानी में नहीं उतरा। तो गुरु ने कहा मेरा हाथ पकड़, और हाथ के धर ले। वो धर पे नहीं गया। 10 बार बोला तब भी नहीं धरा। गुस्सा आ गया गुरु जी और उसका हाथ को पकड़कर नदी में खींच के उतार के नदी पार कर दिया। जब पार हो गए, थोड़ा दूर जाने के बाद गुरु जी बड़े गुस्सा में आग बबूला होकर कहा मैं तुम्हें 10 बार बोला, काले नहीं धर ले रे, 10 धाम काले मोर आज्ञा के काले पालन कर ले। मुस्कुरा के शिष्य बोलता है हे गुरु जी, अगर मैं पकड़ता तो मैं डर के मारे हाथ छूट जाता और मैं बह के कहाँ चला जाता? समुद्र में। लेकिन जब आप पकड़ लिए ना तो मुझे पूरा यकीन और विश्वास हो गया कि अब मैं नदी पार कर जाऊंगा। आज आप लोग अगर प्रभु को पकड़े हैं ना तो एक दिन गिर जाएंगे। इसलिए प्रभु को कहे कि प्रभु तुम्हें मौके धैर्य की जिंदगी भर में छूट। हालेलुया। अगर वो धैर्य है तो नीचे बैठे गौर नहीं जाए। अगर वो धैर्य है तो मेरे प्रभु आपका आंख और आपका ये सब दिमाग वचन की तरफ भागेगा। अगर आप पकड़े हैं तो तुरंत साइड करके मोबाइल में
रील बनाएंगे, गीत बनाएंगे, वो बनाएंगे, इधर रील नहीं, ये रील नहीं चाह रहा परमेश्वर। परमेश्वर ओरिजिनल चाहता है। क्या चाह रहा है? ओरिजिनल। मेरे ये रील को छोड़ दीजिए। उस दिन परमेश्वर पूछेगा, रील नहीं पूछेगा, बल्कि आपने कितना ग्राउंड में किया है इसको पूछेगा। हालेलुया। आपने ग्राउंड में कितना किया है इसका वो व्याख्या लेगा। आपका रील का बनाया हुआ व्याख्या नहीं लेगा। मेरे अगर रील ही रहता तो परमेश्वर स्वर्ग से नीचे क्यों आता? वहीं से नहीं बोल देता और सब कुछ हो जाता। उसको यहाँ ओरिजिनल आने का क्या जरूरत था? जरूरत था क्या? मेरे पे ओरिजिनल आया कि नहीं? मेरे पे परमेश्वर को प्रकट किया कि नहीं किया? किया ना। तो आज हमको भी ओरिजिनल प्रकट होना है ना। ये फोटो और व्हाट्सएप और फेसबुक पर रील बना के छोड़ने वाला छोड़ दीजिए। मेरे प्रियो, हमको ओरिजिनल में ग्राउंड में करने के बाद उसको बना के भेजिए, नहीं कि रोड में जाके बढ़िया से जगह में जाके झरना में जगा के कहीं ठेपरा में जाके बना लिए। मेरे प्रियो एकले में है ना। हर मेरे प्रियो इस चीज को परमेश्वर नहीं देखेगा, लेकिन आप ओरिजिनल में क्या किए इस बात को पूछेगा। अगर एग्जाम ही लिखना था तो कहा जरूरत था पढ़ने का? हम फोटो में भेज देते और पास हो जाते, मैट्रिक नहीं कर क्या जरूरत है जी? ऐसा होगा? आपका सवाल रहता हो, सवाल तक नहीं मिलता है। मिलता है क्या? वो भी गुप्त तुरंत निकल जाता है, उसका एग्जाम देना पड़ता है। और आज राजाओं का राजा और प्रभु के पास रील चलेगा क्या? बताइए, रील चलेगा? नहीं चलेगा मेरे प्रियो। इसलिए उसके पास ओरिजिनल चलेगा। हम ओरिजिनल चलेंगे तो एक दिन स्वर्ग में जाएंगे, हम कभी नहीं छूटेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, आप लोग का विश्वास है कि हमको कोई भी अलग नहीं कर सकता है। पवित्र है, अपने को जांचे परखे कि मैं कैसा चल कैसा तो चाला है ना। हमको अपने आप को देखना है, जांचना है, परखना है प्रतिदिन। आज यहाँ आप लोग आए हैं, मेरे को बड़ी खुशी हो रहा है। अलग अलग गांव से, अलग अलग स्थान से, कितना अच्छा लग रहा है। हालेलुया। ऐसा प्रेम, ऐसा दया, ओह रे प्रभु मिले रहते खनमंगवार रहते हमेशा ऐसा मिलते एक सब अपन ही होने। कोई तो का होते, लेकिन कितना बैठ के सुंदर से बतिया रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आराम से सुन रहे, मां तो हमसे सुनता। कोई तो उधर, कोई तो इधर, कोई तो सुनता, कोई तो मुंहता, है ना। लेकिन हम लोग कितना सुंदर प्रभु में आज इस घड़ी बैठ के सुन रहे हैं। हालेलुया, कितना महान है मेरा परमेश्वर। आइए आगे के भागों को मैं दास को देना चाहता हूँ। मेरे प्रियो, आप लोग सचमुच आनंदित हैं? आनंदित हैं? आगे आगे बोलिए, हम आनंदित हैं। हाँ, और हम लोग सचमुच स्वतंत्र है ना। तो फिर हम शैतान का गुलाम रहेंगे क्या? मोबाइल में कितना टाइम देंगे? हाँ, बॉयफ्रेंड को बोल देना जब शादी करो उसे दिन समय दो। हालेलुया, बाकी समय नहीं दो। मोबाइल में कहले समय देंगे हम, व्यर्थ का कहले हम बात करेंगे, बेकार फालतू वाला नहीं। तब इतना है तो घर में लगा होंगे और एक साथे रख नहीं। तब आके ही हमारे बाप पर घर में रह के दो है जो फालतू वाला। एक तो रील पैसा खत्म, रिचार्ज खत्म, दूसरा बात जीबी खत्म। क्या बोलते हैं उसको? नेट खत्म, पेट खत्म, सब खत्म और आत्मा खत्म है। सब खत्म, सब माइनस में चल रहा है कि नहीं? कोई प्लस में हो रहा है क्या? नहीं। रिचार्ज भी खत्म, पेट भी खत्म, उसके बाद मेरे पूरे आत्मा भी खत्म और मैं भी खत्म। तो कहे हम जाएंगे? जिधर फायदा है उधर जाएंगे। हालेलुया, खत्म हो रहा है कि नहीं? एक बार सोच के देखिए ना। फायदा है तो कर लीजिए मेरे तरफ से, अगर फायदा नहीं है तो छोड़ दीजिए, लात मार दीजिए मेरे प्रियो। अगर मेरे को आज फायदा होता तो आप लोगों के पास हम नहीं बैठते। हम अभी तक तो मैडम के साथ कलोजन भी खा कर सुतल रहते कि नहीं? एकदम बढ़िया इंग्लिश बियर ला के आप लोग को बुलाने का क्या जरूरत था? हमको जरूरत था नहीं मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर पूछेगा हमको कि मैंने तुम्हें दिया था उसका क्या किया? एक तोड़ा का दो तोड़ा लाया है कि नहीं लाया? पूछेगा कि नहीं? इसी का डर है मुझको कि एक तोड़ा का दो तोड़ा कहीं रही कि चुपाई कर रही खींच बोल के बोले। हालेलुया। ताई आगे के भाग में भाई को देना चाहता हूँ, छोटा सा एक कोरस गाना चाहता हूँ। आइए, और एक कोरस नागपुरिया में गा देता हूँ थोड़ा सा। जिंदगी मतवार रहे दादा, जिंदगी टूटला रहे, जिंदगी रे जिंदगी भाई, जिंदगी मतवार रहे, जिंदगी टूटला रहे। यीशु मसीह या लगे जिंदगी बदल, लगे जिंदगी सुधर गेला। यीशु मसीह या लगे जिंदगी बदल, लगे
बोलिए बोलिए प्रभु यीशु मसीह